सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। शुरू करते हैं नए वीडियो से। डिस्क्लेमर पढ़ लिया होगा और डायरेक्टली जाके बाय और सेल नहीं करना है। अपने रिस्क के ऊपर सब कुछ करना है एंड फाइनेंशियल कंसल्टेंट से बात कर लेना, ठीक है। तो शुरू करते हैं जेएम फाइनेंशियल से। जेएम फाइनेंशियल अब कौन सी कंपनी है, क्या कंपनी है, पढ़ लो। यहाँ पर देखो, इट इज एन इंटीग्रेटेड एंड डाइवर्सिफाइड फाइनेंशियल सर्विसेज ग्रुप। इट्स प्राइमरी बिजनेस इंक्लूड्स मॉर्गेज लेंडिंग, distress credit, asset management. It is also engaged in investment banking and the management of the private equity funds. सो टोटली फाइनेंस की ये कंपनी है। असेट मैनेजमेंट करती है, देन मॉर्गेज लेंडिंग वगैरह, देन इन्वेस्टमेंट बैंकिंग सर्विसेज वगैरह दे रही है और प्राइवेट इक्विटी भी मैनेज कर रही है, ठीक है। तो अभी आ जाओ, मैं दो चीज बता दूं इसमें। सबसे मुझे अच्छी क्या लगी है कि इसका जो अपना पी रेशियो तो ठीक है, 11 है, नॉर्मल है। डबल डिजिट है बट नॉर्मल है, 11 ठीक है। इसके पहले भी बहुत बड़ा हो रह चुका है, 17 रह चुका है, बट अभी 11 है, ठीक है। कोई तकलीफ की बात नहीं। बट ईपीएस की जो ग्रोथ है वो अभी लास्ट ईयर में 4.29 थी। 100% से ईपीएस की ग्रोथ बढ़ी है एंड अराउंड स्टॉक भी अराउंड 50% के आसपास बढ़ चुका है। पहले 100 था, अब अराउंड 160 के आसपास में ट्रेल कर रहा है। 160, 170, 181 भी जाकर आया है शायद, या 171 जाकर आया है शायद, ठीक है। तो आ जाओ, स्टेप बाय स्टेप जाएंगे आगे आगे, ठीक है। यहाँ पर आ जाओ, सेल्स। पहली बात, सेल्स तो सबको पता है भाई, मैं पहली बात किया, ठीक है, पढ़ाने नहीं बैठे, डायरेक्टली जंप करते हैं। सेल्स इसकी इंक्रीज होते जा रही है। लास्ट ईयर से थोड़ी डिक्रीज हुई है, 7.88%, बट ठीक है। उसके कंपैरिजन में अगर 4 साल पहले तुम देखो, 5 साल पहले 3,211 से लेके 4,410, ग्रोथ तो अच्छी है, नो डाउट ग्रोथ अच्छी है इसकी, ठीक है। सेल्स की तो ग्रोथ बढ़िया है। देन आ जाओ ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन पे। ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन भी इंक्रीज हो रहा है टोटली 107%, 108%, 1% ही इंक्रीज हुआ है, बट ठीक है। अब ये अगर 5 साल पहले से देखो तो 8% इंक्रीज है। अभी देखो एबिटा मार्जिन क्या होती है। एबिटा मार्जिन लास्ट इसमें भी डिस्कस किया था। तो डबल डिजिट में एंड 50% के ऊपर है, तो बहुत अच्छी बात है। बट लास्ट ईयर से थोड़ी डिक्रीज हुई है, तो थोड़ी नॉर्मल बात है, बट ठीक है। जैसे जैसे एक्सपेंसेस वगैरह ज्यादा बढ़ेंगे वो सब होगा। ये तो बाय प्रोडक्ट है हर चीज का, ठीक है। तो ये सब तो होना ही है, बट स्टिल 50% से ज्यादा है तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। ईबीआईटी पे आ जाओ, 67.3%। देन अभी है 51.2%, ये भी डिक्रीज हुआ है। मतलब देखो यार, कंपनी अगर बढ़ रही है तो ये बाय डिफॉल्ट है, अपना क्या बोलते हैं, ये भी आना ही है, बोरोइंग भी आना है, हर चीज आना है, तो ठीक है। इतना कुछ वो इतना बड़ा फर्क नहीं पड़ेगा, बट ठीक है, ये बाय प्रोडक्ट्स है, ओके। तो यहाँ पे, और ये फाइनेंशियल सर्विसेज कंपनी है, तो फाइनेंस में ये लोन वगैरह हर चीज नॉर्मल है। आ जाओ, नेट प्रॉफिट मार्जिन डबल डिजिट में 18.6% की नेट प्रॉफिट मार्जिन है इनकी। बहुत रेयर कंपनीज की होती है डबल डिजिट में, क्योंकि अगर तुम जनरली देखो तो सिंगल डिजिट में ही नेट प्रॉफिट मिलता है कंपनीज को, बट इसकी डबल डिजिट में है और 20% के आसपास है। हो सकता है, देखो मार्च 2022 में 20% से ज्यादा भी थी, आने वाले टाइम में अचीव भी कर सकती है। अभी ये बार कैसे रिजल्ट्स आते हैं उसके ऊपर बेस्ड है, ठीक है, देखते हैं। अब ईपीएस की ग्रोथ मैंने पहले कर ली थी, मैंने नहीं, पहले बात कर ली थी हमने। 4.29 से 5.9 हुआ है, 6 से 8 हुआ है, ओके, 5 साल में। अब आ जाओ डिविडेंड। तो कंपनी रेगुलरली डिविडेंड भी दे ही रही है। देखो 21 में ग्रोथ इसलिए नहीं दिखी क्योंकि 20 में ग्रोथ कोई कंपनी ने डिविडेंड नहीं दिया, लाइक इसने तो नहीं दिया था स्पेसिफिक, बाकी कंपनी ने दिया होगा, आईटीसी वगैरह देते ही है, ठीक है। सो ये 50% से 165, तो ही ये 230% बढ़ा है, वरना नहीं बढ़ा। अभी देखो नॉर्मल में तो 35% की ग्रोथ हुई है। 35% इन द सेंस कि लास्ट इसके कंपैरिजन से अभी कितना बढ़ा है। तो 2.70%, 2.7 पर रुपीज का ये डिविडेंड भी देती है। तो डिविडेंड पेइंग कंपनीज हमेशा स्टेबल होती है, लाइक वो उनको भरोसा है 50 पे, तो वो प्रॉफिट भी अपना शेयर करते रहते हैं। यहाँ पे आ जाओ, 5 साल का चार्ट देखो। पहले ये 140 के आसपास जाकर आया है अराउंड मार्च 22 में। अगर मैं जूम कर दूं तुम्हारे लिए, तो यहाँ देखना, जस्ट अ सेकेंड, ये देखो, यहाँ पे अब दिख रहा तुमको 140, मार्च 22, ठीक है। और उसके बाद मार्च 25 से लेके अभी तक के ये अराउंड 100 या 95 रुपीज से तो 170 हुआ है। तो ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट मोटा मोटी बात इतनी करनी थी मुझे कि कंपनी ने लास्ट ईयर बहुत आउट परफॉर्म किया है इंडेक्स को, या फिर इसके जो भी इंडेक्स है इसका, फाइनेंशियल सर्विसेज का, इसको आउट परफॉर्म किया, अराउंड 80% की ग्रोथ है, ठीक है। तो
बढ़िया है, बहुत अच्छी बात है। की फाइनेंशियल रेशियोज देखते हैं। ये देखो, पहले भी बात की है पी रेशियो के बारे में। 11 इज बेसिक है, नॉर्मल है। क्योंकि अगर तुम पीएसयू बैंक वगैरह के देखो तो इससे भी बहुत कम रहेंगे, बट ठीक है, उनके शेयर प्राइस भी वैसे रहते हैं ना। अब देखो, इन ऑर्डर टू ग्रो समथिंग यू हैव टू सेक्रीफाइस ना। तो ठीक है, मैं तो रेडी हूँ इसको 11 रुपए पे करने के लिए, इसके पर 1 रुपीज की अर्निंग पे। तो मुझे तुम्हारा नहीं पता, और मैं सजेस्ट भी नहीं करूंगा, बट स्टिल मैं तो तैयार हूँ इसको ये पे करने के लिए। प्राइस टू अर्निंग रेशियो का मतलब भी वही है ना कि कंपनी के ऊपर तुमको कितना भरोसा है, कंपनी के पर 1 रुपीज के अर्निंग पे तुम कितना पे करने को तैयार। तो मैं 11 रुपए पे करने को तैयार हूँ जेएम फाइनेंशियल के 1 रुपए के अर्निंग पे। सो मेरा तो ये व्यू है। ठीक है, अब आ जाओ, देखो मार्च 21 में इसका अराउंड था 90, स्टिल 11 13 का था, और अभी 11 है। स्टिल उसका प्राइस देखो कितना ग्रो हुआ है, डबल के आसपास है। तो देखो, समझो चीजों को। इंटरप्राइज वैल्यू अपॉन इबिडा 8.28x, ठीक है, नो प्रॉब्लम, क्योंकि मार्च 21 से स्टिल कम है। और प्राइस देख लो तुम्हारे सामने, प्राइस टू बुक वैल्यू अराउंड 0.70 है। तो भाई बहुत ही बढ़िया बात है, इससे अच्छी बात तो कोई होनी नहीं चाहिए। क्योंकि कुछ कितना भी कुछ भी करो, अगर इसका 0.70x है तो मतलब इसका अगर होगा तो आसपास होगा अपने 100 के आसपास। अगर आज कंपनी बंद हो रही है, मैं रैंडम एग्जांपल ले रहा हूँ, 170 का इसका प्राइस चल रहा है आज। ये भी हाइपोथेटिकल है क्योंकि 168 पे मैंने ये किया है। नीचे में अगर तुमको देखोगे तो 168 के आसपास दिखेगा, याद था मुझे यार। तो इसका अराउंड आएगा 100 के आसपास। तो कंपनी आज बंद हो रही है तो 100 रुपए देके जा रही है। मेरे को तो भरोसा है कंपनी बंद नहीं होगी, तो मैं तो बेट खेलने तैयार हूँ। रिटर्न ऑन इक्विटी देख लो, 8% के आसपास है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड डबल डिजिट, ग्रेट वन, बहुत बढ़िया बात है। ठीक है, अब टॉप शेयर होल्डिंग्स देख लो। अब जेएम फाइनेंशियल्स एंड इन्वेस्टमेंट कंसल्टेंसी, जो इनकी प्रमोटर कंपनी होगी या फिर सब्सिडरी होगी, उसी के पास में 24% के आसपास शेयर है। 25 पकड़ लो, राउंड फिगर के लिए बोल रहा हूँ, नॉर्मल देख ले। 24% इनके पास है। अब निमेश कंपनी, सॉरी अगर मिस प्रोनाउंस किया होगा तो, बट स्टिल मेरे को जो दिख रहा है वो पढ़ रहा हूँ। तो इसका 13.12% है। और इसके बाद जेएम असेट मैनेजमेंट। अब ये चार लोग जो है, आई गेस यही है अपने प्रमोटर इसके, क्योंकि 56% इनका कैलकुलेट अगर तुम करो, 24 प्लस 13 प्लस 11 प्लस 3, सो अराउंड इसके आसपास ही आएगा। होपफुल आना चाहिए, वरना मैं गलत भी हो सकता हूँ। और बचे कुछ जो भी है वो है अपने कॉन्ट्स म्यूचुअल फंड, जो कि हमेशा रहते ही है। मतलब अच्छे कंपनीज में ही दिखेगा तुमको कॉन्ट्स। आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल भी अच्छी कंपनी में दिखेगा। एसएन के नो आइडिया। बैरन इमर्जिंग मार्केट फंड नो आइडिया। टाइम टिम एफ होल्डिंग्स गुड वन, ओके। और ये इनकी मार्केट वैल्यू है आज के हिसाब से, जितना होल्ड करते हैं 24 करोड़ का अगर तुम देखो, तो ये इतना मार्केट कैप होल्ड करते हैं। सो साइड में शेयर होल्डिंग पैटर्न दिया हुआ है। प्रमोटर्स के पास अराउंड 56.61% की होल्डिंग है। एफआईएस के पास 18.38% की होल्डिंग है। डीआईएस के पास ठीक है, अच्छी खासी है। ये डीआईएस मतलब म्यूचुअल फंड होते हैं, एमएफ। सो और पब्लिक के पास 20% है, तो मैनिपुलेशन का कोई चांस नहीं है। अगर रिसेंट अपडेट्स देखो तो यहाँ पर सारे दिए हुए हैं, और अगर इसका चाहिए तुम्हें, मतलब पूरा रिपोर्ट वगैरह मैं टेलीग्राम पे ही दूंगा, उसके अलावा कहीं नहीं मिलेगा। तो वो ज्वाइन कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ठीक है। और Q2 फोरकास्ट क्या देखते हैं, देखो। अब यहाँ पर इन्होंने बोला है कि प्रॉफिट ग्रोथ स्टेडी है और सपोर्टेड बाय रोबस्ट परफॉर्मेंस इन इन्वेस्टमेंट बैंकिंग। अभी जो वर्ड्स यूज हो रहे हैं ना, तो ये एआई से निकलवाता हूँ मैं। तो भाई क्योंकि यार ये मैन्युअली टाइप वगैरह करना थोड़ी पूरेगा, है ना, 50 व्यूज के लिए। मस्ती कर रहा हूँ, बट स्टिल ये आसानी हो जाती है तो हो जाता है। ठीक है, लैंडिंग एक्टिविटीज वगैरह तो नवंबर के अंदर रिजल्ट अनाउंस होंगे इसके, देखेंगे तब, बात करेंगे तब, कमेंट करूंगा मैं आने के बाद। तो अनदर हेल्दी क्वार्टरली प्रॉफिट इन आउटकम फोरकास्टिंग ऑप्टिमिस्टिक सेंटिमेंट अमंग इन्वेस्टर्स, ओके। और अब देखो 950 सीआर का एनसीडी फंड रेज किया इन कंपनी ने, और नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर ओवर सब्सक्राइब मोर देन ट्वाइस। तो देखो, इन हर चीज में भी अगर मैं तुमको बताऊं मोटा मोटी, तो इसके लिए पॉजिटिव बात ही है। देखो, लोन बुक इंक्रीज हुई है 9.9% से ईयर ऑन ईयर। लोन बुक की ग्रोथ
सॉरी 22% से हुई है 18,900 करोड़ की। और नेट इंटरेस्ट मार्जिन भी अच्छी खासी है। अपन ने ऊपर नेट प्रॉफिट मार्जिन पढ़ा था, दोनों चीजें अलग है। ठीक है, ये बैंकिंग की चीज है और ये इसकी चीज है। तो देखो, और डार्क डेट डेट मार्केट में भी मोमेंटम आ रहा है, तो बढ़िया। क्योंकि ये तुमने देखे ना यहाँ पे क्या क्या करती है। ये मॉर्गेज लेंडिंग करती है, डिस्ट्रेस क्रेडिट करती है, एसेट मैनेज करती है, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में हर चीज आती है, प्राइवेट इक्विटी भी मैनेज करती है, तो बढ़िया है। अब देखो चार्ट्स पर आ जाओ। मैं चार्ट दूसरी जगह इसके लिए नहीं दिखाता हूँ, ट्रेडिंग व्यू पे दिखाने कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझे, बट स्टिल एक ही इसमें कंसाइज हो गया तो बढ़िया। अब देखो सीरीज ऑफ हायर हाइज। ओके, सीरीज ऑफ हायर हाइज, देन यहाँ पर ब्रेक हुआ छोटा सा, बट नहीं किया, इसने ब्रेक नहीं किया, और वहां से ही ऊपर ले गया, उसके बाद नीचे आया। अब यहाँ पर ब्रेक हुआ, यहाँ पर सेलर बैठा है। अब यहाँ से ही सेल अगर किया इसने तो प्रॉब्लम हो जाएगी। तो ये की लेवल टू होल्ड इसीलिए लिखा है, क्योंकि अगर ये होल्ड कर रहा है तो ही फायदा है, वरना वरना ये फिर से हमें हमको 150 देखने मिलेगा, जो कि यहाँ पे मेजर सपोर्ट प्ले कर रहा है। ओके, यहाँ पर आ सकता है अगर ये ब्रेक कर रहा है तो। अगर नहीं ब्रेक किया तो स्टिल इसके चांसेस ज्यादा है 200 के आसपास के। ठीक है, तो ये था जेम फाइनेंशियल की कहानी। सो वीडियो कैसा लगा बताना, अगर पसंद आया तो लाइक कर देना। और कोई ये भी, मैंने किसी ने बोला था मुझे जेम फाइनेंशियल के ऊपर बनाने, इसलिए बनाई है। तो मेक श्योर अगर आपको कोई कंपनी के बारे में बनाना होगा वीडियो तो मुझे बताना, मैं बना दूंगा। मतलब मैं ट्राई करूंगा बनाने का, क्योंकि सब तो बना नहीं सकते। ठीक है, और फोर्टिस का भी ये बन चुका है वीडियो, सॉरी रिपोर्ट बन चुकी है। फोर्टिस का वीडियो आएगा अराउंड फ्राइडे के आसपास। ये वीडियो आज अपलोड हो जाएगा। थैंक यू सो मच। स्टे कनेक्टेड, बाय बाय।